हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विष्णु भगवान की एक बहुत ही प्यारी कहानी। तो चलिए सुनते हैं। एक बार किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे जो खूब धनवान थे, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से वह दुखी थे। सेठानी विष्णु भगवान की बहुत परम भक्त थी। वह हर रोज़ भगवान की बहुत सेवा पूजा करती, उन्हें भोग लगाती और फिर ही कुछ खाती थी। सेठानी का पूरे दिन पूजा पाठ करना सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बार बार सेठानी को टोकते, लेकिन सेठानी अपनी पूजा पाठ में ऐसे ही लीन रहती। फिर एक दिन संतान नहीं होने के कारण सेठ दुखी होकर सेठानी को घर से बाहर निकाल देते हैं। सेठानी बहुत विनती करती है, लेकिन फिर भी सेठ कुछ नहीं सुनते। सेठानी घर से निकल जाती है और फिर चलते चलते वह जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में वह देखती है कि वहाँ 3-4 लोग मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। उनसे वह जाकर कहती है कि भाई, मैं घर से भटक गई हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो कृपया मुझे भी आप काम पे रख लो। तो वह उसे काम पर रख लेते हैं। वह वहाँ पूरे दिन भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदने का काम करती। मिट्टी खोदने का काम करने की वजह से उसके हाथ में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं और यह देखकर उन लोगों को सेठानी पर दया आ जाती है और वह कहते हैं, बहन, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तो तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और वो उसे अपने घर ले गए। वो लोग अकेले ही रहते थे, तो उन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था। वे लोग 4 मुट्ठी अनाज लाते और ऐसे ही खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो वह सोचे कि शायद ये ज़्यादा खाती होगी, इसलिए दूसरे दिन वे लोग 8 मुट्ठी अनाज लाए। तब सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको खाने को परोसा। वे बोले, बहन, आज तक हमने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। तो वह बोली कि भगवान विष्णु का भोग है तो अच्छा तो होगा ही। अब सभी सेठानी का बहन की तरह ख्याल रखने लगे। इस तरफ सेठ के घर में अन्नदाता बैरी हो गए और सब कुछ खत्म हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। तब वह सेठानी को ढूंढने जंगल की ओर चल दिया। इस तरह सेठानी को ढूंढते ढूंढते वह उसी जंगल में जा पहुंचा और वहां उसने उन्हीं लोगों को काम करते हुए देखा। तो वह बोला कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। तो वो लोग उसे भी काम पर रख लेते हैं और फिर मिट्टी खोदने का काम करते करते सेठ के हाथ में भी छाले पड़ जाते हैं। तब वह सेठ को बोलते हैं कि भाई, लगता है तुमने भी कभी काम नहीं किया था, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो गई। चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ घर चलो। तो वह सेठ को अपने घर ले जाते हैं। तब सेठानी घूंघट निकाल देती है और फिर घूंघट में ही सबको खाना परोसती है। इस वजह से वह एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। जब वह सेठ को भोजन परोसने लगी, तब भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी हैरान हो गई। तब वह लोग बोले कि बहन, तुम खाना क्यों नहीं परोस रही हो? तब सेठानी बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ भाई, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। तब वह बोले कि हमें भी भगवान विष्णु का दर्शन करवाओ। तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान विष्णु ने सबको दर्शन दिए। तब सेठानी ने अपना घूंघट उठाया और तब सेठ सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने भगवान विष्णु से अपने किए की क्षमा मांगी और सेठानी को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब उन भाइयों ने अपनी बहन को धन देकर विदा किया और वापस अपने घर आकर सेठ सेठानी वैसे ही रहने लगे। उनके घर में फिर से खूब धन धान्य हो गया और वह खुश रहने लगे। और सेठ सेठानी दोनों विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। और भगवान विष्णु की कृपा से कुछ ही वक्त बाद उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
हे भगवान, जैसी कृपा आपने उन सेठ सेठानी पर करी वैसी ही हम सब पर करना। कहानी सुनता हुकारा भरता अपना सारा परिवार पर करना।